वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 27 जिसमें हम 7.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके आपके क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से। और इससे पहले जो हमने इस एक्सरसाइज को शुरू किया था लेक्चर नंबर 26 में, अगर वो किसी बच्चे ने एक्सरसाइज नहीं देखी हो तो उस पर जाकर देख ले, क्योंकि सभी रूल और कॉन्सेप्ट मैंने आपको उसी वाली मतलब प्रीवियस वीडियो में बता दिए, और वहीं से आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखिए ये सब चीजें जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी प्रीवियस वीडियो में, आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। इसमें हम खंडश अवकलन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, मतलब कि बाय पार्ट, आप दो पार्ट अलग अलग होते हैं फंक्शंस, और उनके थ्रू हम इनका समाकलन कर देते हैं। और जिसमें मैंने आपको बताया था एक आइलेट वाले रूल से इसको हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइलेट में आपका आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू हम सभी को मतलब मैनेज करते हैं। हमेशा इनका सीक्वेंस इसी तरीके से रहना चाहिए। अगर कोई हमारे इधर उधर होते हैं तो हम उनको ठीक से मैनेज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ये आपका दे रखा है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये आपका दे रखा है इनवर्स फंक्शन, लेकिन रूल क्या कहता है, सबसे पहले इनवर्स आना चाहिए, बाद में एल्जेब्रिक आना चाहिए। तो हम पहले इनको इंटरचेंज करेंगे, बस केवल इसमें इतना ही चेंज होता है, उसके अलावा कोई और चेंज नहीं होता, और फॉर्मूला वगैरह सेम उसी तरीके से लग जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। तो फॉर्मूला होता है आपके पास कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट का और सेकंड का, तो आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे एक्स सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस के डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और इस लास्ट वाले फंक्शन का होल का भी इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले tan इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपके लिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर इसके बाद आपको इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन आपको दोबारा से कर देना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/2, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपका tan का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाए आपका x की पावर 2 अपॉन में 2, और एक बार आपको इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन फिर से करना है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आप इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले tan इनवर्स एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/2 हमने यहाँ ले लिया, ये आपकी वैल्यू एक्स की पावर 2 और 1 प्लस में एक्स की पावर 2 के बराबर। अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इस पार्ट का भी आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 ऐड कर लेते हैं, 1 यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ से tan इनवर्स एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 2 प्लस के 1 और 1 प्लस में एक्स की पावर 2, यहाँ पर आपके लिए डी एक्स के बराबर। और इसको अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर 2, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है अलग अलग। तो मैंने क्या करा, देखिए ये जैसे एक्स की पावर 2 प्लस के 1 था, तो इसको तो अलग लिख लिया और इसको अलग लिख लिया, दोनों को सेपरेटली एलसीएम के फॉर्म में अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब इससे आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस के दोनों और आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर आपके लोग tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/2, यहाँ पर आपके लिए 1 का dx के बराबर, और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x के बराबर। ठीक है, और एक इंटीग्रेशन और करना है आपको, तो यहाँ पर आपके लिए tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/2, और यहाँ से आपका इंटीग्रेशन x के बराबर और माइनस में tan इनवर्स में x के बराबर। ठीक, और प्लस में आप यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ लीजिए, क्योंकि अब हमारे सारे जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के x/2, और माइनस माइनस प्लस के tan इनवर्स x अपॉन में 2, और प्लस में आपके लो c के बराबर।
और यही आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी तरीके से cos x का दे रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है क्योंकि इनवर्स वाला फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं cos इनवर्स x को, अब लिख लेते हैं x को और दोनों कर देते हैं अब भाई साहब इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक। तो सबसे पहले आप छोड़ेंगे cos इनवर्स x को, इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 2 x की पावर का dx, यहाँ पर d अपॉन में dx आप करेंगे cos इनवर्स x के बराबर, और आपको फिर से करना x का dx और इस पूरे का dx के बराबर, ठीक। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं cos इनवर्स x और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 अपॉन में 2 के बराबर। अब देखिए cos का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है माइनस के 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x की पावर 2 के बराबर, ठीक है। ये आपका cos का हो गया और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 अपॉन 2, और एक बार इसका इंटीग्रेशन आपको फिर से करना है, माइनस की गुणा कर लीजिए, यहाँ आपकी वैल्यू है cos इनवर्स x इंटू x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस माइनस के प्लस, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 2, और ये वाला जो 2 था हम इसको लिख लेते हैं 1/2 साइड में, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। अब देखिए अब करना है आपको इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए आप इसको t मानकर करेंगे तो आपकी वैल्यू गलत होने की संभावना है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नहीं कैंसिल होगा। आप इसको जो कर सकते हैं, जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज 7 पॉइंट हमने जो 4 की थी, 4 और 5, उस तरीके के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं, लेकिन मैं आज आपको इस क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप अगर आपका माइंड उस कॉन्सेप्ट का काम ना करें, आपको टफ लगाओ, तो एक और तरीका इनको करने का, देखिए कैसे कर सकते हैं। कि मैंने माना सबसे पहले तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू आपकी वैल्यू cos c के बराबर, और ये आपको पता है जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन में dt बराबर आपके लिए माइनस के sin t के बराबर, और यहां से आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू माइनस के sin t और dx के बराबर। जब आपने इसको कर लिया तो जब आपकी वैल्यू नेक्स्ट पे क्या हो जाएगी, इक्वल टू cos इनवर्स x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस के 1 अपॉन 2 के बराबर। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, केवल जो चेंज करेंगे हम केवल इस वाले पार्ट में करेंगे, चाहो तो आप इस पार्ट को अलग से ले लो तब जाके सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू है cos स्क्वायर t के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस के cos स्क्वायर t के बराबर, और यहाँ पर जो आपकी dx की वैल्यू थी वो आपकी हो जाएगी माइनस के sin t और dt के बराबर, ठीक। जब आपकी वैल्यू इस फॉर्म में हो गई है तो अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, देखिए cos इनवर्स x इंटू x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में, और ये जब माइनस था तो यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिए, तो साइन वाला माइनस जो वो आपका आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लोग माइनस 1/2, और ये आपकी वैल्यू ये cos स्क्वायर t के बराबर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 अंडर रूट में साइन स्क्वायर t के बराबर। किस फॉर्मूले से, आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर t प्लस के साइन स्क्वायर t बराबर 1 के बराबर, और जब आप cos को इधर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर t के बराबर 1 माइनस के cos स्क्वायर t के बराबर। तो इस वैल्यू को हमने t में बदल लिया है, यहाँ पर आपकी वैल्यू है साइन t अपॉन में dt के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा और, तो आपकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी cos इनवर्स x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2, और यहाँ से आपके लिए cos स्क्वायर t, इसको रूट से बाहर निकालिए तो यहाँ पर आपके लिए साइन t के बराबर, ये वाली आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन t के बराबर, ठीक। और यहाँ पर भी आपके लिए साइन t और dt के बराबर। इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो बच गई किसके बराबर बच गई, cos इनवर्स x और x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के cos स्क्वायर t और dt के बराबर। अब आपको यहाँ से ये चीजें चेंज करनी है, चेंज कैसे करनी है, नेक्स्ट पेज पे cos इनवर्स x इंटू x की पावर 2 अपॉन 2
और यहाँ से आपके लोग माइनस में कॉस स्क्वायर और 1/2 रह गया, यहाँ पर 1/2 यहाँ भी लिख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 1/2 और यहाँ पर टी और डी टी के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका होता है, ये आपको बताया था कि कॉस 2a बराबर आपकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस के 1 के बराबर। अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए केवल, तो इसे इधर ले जाकर प्लस बना सकते हैं और इस 2 को डिवाइड में ले जाकर नीचे ले जा सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए कॉस a के बराबर। तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं कॉस इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/2 और ये जो कॉस की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर कॉस 2a प्लस के 1/2 और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dt के बराबर। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/4 और यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको कॉस 2a की जगह 2t कर लीजिए क्योंकि आपकी जो वैल्यू वो t की फॉर्म में। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कॉस 2t प्लस के 1 और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x और x की पावर 2/2 तो माइनस के 1/4 और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 2t dt का और प्लस में आप यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर dt का। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर कॉस इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/4। अब कॉस का क्या हो जाता है आपके पास साइन 2t/2, ठीक। और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस में x के बराबर मतलब t के बराबर और प्लस में c के बराबर। मल्टीप्लाई कर लीजिए अब यहाँ पर। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस के 1/4। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 1/8 कर लो यहाँ पर एक ही बार, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई हो जाए तो 8 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 1/8 और यहाँ पर आपके वैल्यू साइन 2t और माइनस के 1/4 प्लस में c के बराबर t। अब आपने जो जो वैल्यू मानी है उन वैल्यू को t की फॉर्म में रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन एक चीज और देखिए यहाँ पर, देखिए t की वैल्यू आपको ये पता है कॉस में तो बदल जाएगी सीधी सीधी, मतलब x की जो वैल्यू आप t में बदल सकते हैं कॉस को, मतलब इस तरीके से ये जो t के बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू वो बराबर हो जाएगी कॉस इनवर्स x के बराबर। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन दिक्कत जो है वो है आपकी इस पर, यहां पर। अब आप इस वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, ठीक। तो अब आप ये चीज मान लीजिए कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर t और प्लस में कॉस स्क्वायर 2t होता तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाती है आपके 1 के बराबर। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि आपको चाहिए केवल साइन की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर 2t बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर 2t के बराबर, ठीक। अब ये आपको पता है यहाँ पर कि कॉस की जो वैल्यू है हमारे पास दोनों अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे एक और तरीका देखो, एक काम करो इसको मत बदल दो, एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको, इससे भी ज्यादा सिंपल, ठीक है। आप एक काम करिए साइन 2a का फॉर्मूला लगा लो यहाँ सीधा सीधा। आपको पता है साइन 2a बराबर आपकी वैल्यू 2 साइन है और कॉस है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपको टाइम पर जो याद आ जाए इसलिए उस तरीके से कर दीजिए। तो इसलिए मैं आपको सभी मेथड बताता रहता हूँ जो भी आपके ध्यान में आते रहते हैं मेरे में, उस तरीके से। तो हमने क्या करा, इसको 1/8 इसको कर लिया 2 साइन t और ये आपके लोग कॉस t के बराबर, और यहाँ पे आपके लोग t/4 और प्लस में c के बराबर। अब आपका एक बार में आंसर आ जाएगा, वरना उसमें आपको ज्यादा करना पड़ता। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 2/2 माइनस में, लेकिन साइन के लिए आपको वही रूल यूज करना पड़ेगा जो अभी लगाया था, कि साइन t की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी बराबर होगी अंडर रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर t के बराबर। और इसकी वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपने मान रखी किसके बराबर, x के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है। मतलब कॉस वाली इस वाली जो साइन वाली वैल्यू को आपने रिप्लेस करके इधर कर लिया और कॉस टी की वैल्यू आपने पीछे एज्यूम की थी, कॉस टी बराबर एक्स था, तो हमने क्या करा इसकी जगह पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक। जहां जहां पर कॉस है वहां पुट कर दीजिए और यहाँ पर टी है तो यहाँ पर पुट कर लीजिए आप कॉस इनवर्स एक्स बटे में 4
प्लस में सी के बराबर, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा और यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन एक काम कर सकते हैं आप, इसमें जो कॉस इनवर्स है दोनों पदों को एक पास और लिख सकते हैं अगर चाहें तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट लाइन पर, दोनों में से एलसीएम ले लीजिए, तो यह के लिए 2x² माइनस के 1 और कॉमन ले लिए कॉस इनवर्स x अपॉन में 4 माइनस के 1 अपॉन में 4 और x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2 और प्लस में 4। शायद आपका जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में छोड़ रखा होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, इन दोनों को एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर लिया, केवल इतना सा काम किया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक, अगर आप साइन को अलग अलग करके करते हैं, जैसे आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, आप इनको फर्स्ट सेकंड मान के करते हैं तो आपका क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन उसको हम सिंपल बनाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, आप एक काम कर लीजिए इसमें कि हमने पुट कर दिया कि पुट टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक, और हम यहाँ पे जब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपके लो ये साइन टी बराबर एक्स के कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स बराबर यहाँ पर साइन टी के बराबर, अब कीजिए इसका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर में डी एक्स अपॉन डी टी, और डी अपॉन में डी टी यहाँ पर आपके लो साइन टी के बराबर, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर आपके लो कॉस टी के बराबर, और यहाँ पर जो आपकी डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस टी और डी टी के बराबर। अब आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना था आपको साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है डी एक्स के बराबर, तो इसको आपने क्या माना है टी के बराबर, तो हमने क्या करा इसको तो मान लिया टी की पावर 2, दूसरा फंक्शन dx की वैल्यू कितनी है आपके पास cos t और dt के बराबर। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, दोनों वैल्यू हमारे पास अलग अलग हो गई और दोनों ही वैल्यू में आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया ये वाला, और ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो आइलेट लिख के देख लीजिए LATE, तो सबसे पहले एल्जेब्रिक और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, बिल्कुल ठीक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और अब आप इनको फर्स्ट सेकंड मान के सिंपल कर सकते हो, फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ पर ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, तो यहाँ आपकी वैल्यू है टी की पावर 2, यहाँ पर आपने किया cos dt की जगह dt, मतलब cos t की जगह dt माइनस के d अपॉन में dx, यहाँ पर t की पावर 2 और यहाँ पर आपके लोग cos t और ये आपका dt के बराबर। अब इस कंप्लीट का एक बार आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक, यहाँ पर आपके लोग t की पावर बदल देना आपको साइन में, तो ये आपके लोग साइन t के बराबर माइनस 2 t के बराबर, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी साइन t के बराबर। और एक बार आपको इंटीग्रेशन इसका फिर से करना है, तो फिर से यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड पुट करना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू है t की पावर 2, यहाँ पर आपके लोग साइन t माइनस में 2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर t और यहाँ पर साइन t dt माइनस के d अपॉन में dt, यहाँ पर t, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर साइन t और इसका dt, और इसको जब हमने चेंज किया तो इसका इंटीग्रेशन दोबारा होकर आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी dt के बराबर। ठीक, ये सब वैल्यू आपकी dt है यहाँ पर। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 2, यहाँ पर आपके लोग साइन t माइनस में 2, ये आपके लोग t और साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cos t, तो माइनस हमने यहाँ लगा लिया, cos t यहाँ लिख लिया, माइनस थोड़ा अलग हो गया, माइनस को थोड़ा हम इधर कर देते हैं, या के लिए माइनस में cos t के बराबर, इसकी वैल्यू यही 1 के बराबर और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी आपकी माइनस के cos t के बराबर। ठीक, और इसका आपको एक बार इंटीग्रेशन फिर से कर देना है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिए t की पावर 2, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, चलो एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में मूव कर लेते हैं, नहीं क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन। तो यहाँ आपकी वैल्यू है इक्वल टू t की पावर 2 और यहाँ पर आपके लिए साइन t के बराबर, और यहाँ पर माइनस के 2 और ये आपकी वैल्यू थी यहाँ पर माइनस के t और cos t के बराबर।
और माइनस माइनस प्लस, देखिए ये दोनों मैंने माइनस और माइनस ये दोनों हमने प्लस कर लिए, तो ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर कॉस टी के बराबर और डी टी के बराबर। ठीक, अब आप इसको कर सकते हैं टी की पावर 2, यहाँ पर आपके लो साइन टी के बराबर, माइनस माइनस प्लस के 2 टी कॉस टी, और माइनस में आप 2 की मल्टीप्लाई तो इधर से कर लीजिए और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी के बराबर, प्लस में आपको यहाँ कांस्टेंट और जोड़ देना है। अब जो आपने टी की वैल्यू मानी है, देखिए टी क्या माना आपने माना टी बराबर साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो जहां जहां पर आपको टी दिखाई दे रहा है वहां पर तो साइन इनवर्स एक्स लेकर लीजिए, और जहां पर आपको साइन इसको जब इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी साइन टी बराबर में एक्स, साइन टी बराबर में एक्स। तो जहां जहां पर ये दिखाई दे रहा है वहां पर आप एक्स रख लीजिए। तो देखिए टी की जगह आपने रख लिया यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की पावर 2, ठीक, इसकी जगह आपकी वैल्यू एक्स के बराबर, प्लस में 2। अब यहां पर भी आपकी वैल्यू कॉस की आ गई, तो कॉस की वैल्यू को आप एक बार याद ही कर लो, कॉस की वैल्यू आपकी हो जाए 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी के बराबर, और साइन की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो इसको लिख सकते हो आप बराबर है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के पावर 2 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर एक्स की पावर 2 की फॉर्म में लिख दिए 1 माइनस में एक्स की पावर 2 के बराबर, ठीक है। और टी की वैल्यू यहाँ पर लगानी है, वो आपको एक बार साइन टी और लिख देना है, टी की वैल्यू लगानी है ना, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के बराबर माइनस के 2 साइन टी की वैल्यू एक्स और प्लस में सी के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब आपको देखा क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें आप तो ये पता है कि अगर हम इसको टी मान लेते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मानते हैं टी बराबर कॉस इनवर्स एक्स। देखिए मैंने टी मानना था, अगर आपका मन किसी और चीज को मानने को, पद को मानने को करे, थीटा वगैरह, तो आप वो ही मान सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने जो किया वो ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हो सकता है किसी को कुछ और अच्छा लगता हो तो कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन में माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2, यहां से निकालिए डी एक्स की वैल्यू, तो वो हो जाएगा कि डी टी माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2 इक्वल टू आपकी वैल्यू यहाँ पर डी एक्स के बराबर। ठीक, अब जब ये आपका पोर्शन हो गया, अब इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपके लिए एक्स और ये आपके लिए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2, ये आपकी वैल्यू है डी एक्स के बराबर। अब यहाँ से जब आप इंटरचेंज करेंगे तो एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी कॉस टी के बराबर, इसको इधर ले जाने पर। ठीक, अब यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आपने टी माना उसको मान लीजिए यहाँ पर एक्स रहने दीजिए, यहाँ एक्स को चेंज कर लीजिए, एक्स की वैल्यू किसके बराबर कॉस टी के, ये हो जाएगी कॉस टी के, इसको माना आपने टी के बराबर, बट्टे में आपके लोग 1 माइनस के एक्स की पावर 2, और यहाँ पर जो डी एक्स की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 2 और डी टी के बराबर। इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, और अब आपकी जो वैल्यू बचेगी माइनस यहाँ पर ले लीजिए, और सबसे पहले आपको लिखना टी और फिर लिखना आपको कॉस टी, और अब आपको यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर हम आइलेट वाले रूल से चेक करते हैं तो आपको सबसे पहले एल्जेब्रिक लिखना है और फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल सही सीक्वेंस में। यहाँ पर लिखिए माइनस में सबसे पहले टी को छोड़ना है आपको, यहाँ पर करना है कॉस टी डी टी का, माइनस में यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में डी अपॉन में डी टी, और यहाँ पर टी का करना है आपको, इसके बाद आपको करना है यहाँ पर कॉस टी का, ये आपकी वैल्यू डी टी के बराबर, और इस पूरे कंप्लीट का आपको एक बार फिर से कर देना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में सबसे टी, ठीक, और कॉस का हो जाता है आपके पास यहाँ पर साइन टी के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है माइनस में किसके बराबर 1 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन टी के बराबर, और एक बार आपको इंटीग्रेशन और कर देना है इसका। अब देखिए ये तो आपको गुणा होगा 1 ही हो जाएगा, तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप टी माइनस में ये आपकी वैल्यू साइन टी, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपके वैल्यू कॉस टी के बराबर, यहाँ पर सी और जोड़ लीजिए, ठीक, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर,
तो माइनस की मल्टीप्लाई करने पे जो आपकी जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों आपकी किस में बदल जाएंगी, माइनस की फॉर्म में बदल जाएंगी। तो एक काम करो, माइनस फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो वैल्यू है वो रख लेते हैं। तो एक बार यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ कर लो टी, यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन टी और प्लस में कॉस टी, और ये आपकी वैल्यू है प्लस में सी के बराबर। अब आपने जो वैल्यू मान रखी है, देखिए टी जहां पर है वहां पर तो कॉस इनवर्स एक्स रखना है, तो हमारा यहाँ पर टी है, तो यहाँ रख सकते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। यहाँ से साइन टी की वैल्यू निकालनी है, तो उसी तरीके से जो मैंने बताई थी याद कर लो, साइन टी बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पर जब हमने कॉस की जगह रख रखा है कॉस इनवर्स मतलब कॉस टी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर। तो इसको बदल सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 2 के बराबर, अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 2, और ये आपकी है कॉस की वैल्यू, और कॉस की जो वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, कॉस टी, सिंपल, देखिए कॉस टी हो जाएगी एक्स के बराबर, ठीक, और प्लस में सी, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको इसमें तो कुछ करना है ही नहीं, सिंपल कर लीजिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स मुझे पता 10x होता है, बस ये देखिए पहले एलजेब्रिक आएगा उसके बाद आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें तो फॉर्मूला लगा लो, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स करना है, माइनस के डी अपॉन में डीएक्स एक्स का करना है, और इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ पर आपको लो डीएक्स के बराबर, ठीक। अब ये जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आपके लो 10x, यहाँ पर आपके लो 1 के बराबर, और ये आपके लो 10x के बराबर, और इसका आपको फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहाँ पर आपको लो हो जाएगी x और 10x के बराबर माइनस में 10x और dx के बराबर। देखिए 10x का वैसे तो इंटीग्रेशन होता है आपका sin x अपॉन में cos x करके, तो इसको t मान लेते हैं, ये कट जाता है तो 1 अपॉन टी करके आपका log t के बराबर हो जाता है, और t की वैल्यू cos है तो cos में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम डायरेक्टली लिख देते हैं, एक तरीके फॉर्मूला हो जाता है x 10x माइनस में, याद कर लेना ये जो आपको फॉर्मूला होगा प्लस करके log cos x के बराबर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे कहता है 10x का जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट आपको लगाना हो, तो माइनस के log cos x के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो मेरे पास माइनस पहले से था, प्लस मैंने मतलब माइनस को प्लस कर लिया है, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाए, सबसे छोटा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तरीके के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिलते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप क्या करें, बहुत से बच्चे तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर वैल्यू रख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको 1 मानना पड़ेगा एक। तो हम क्या करते हैं, पहले tan इनवर्स x मान लेते हैं और फिर 1 मान लेते हैं, ये आपके इनवर्स फंक्शन, ये आपका एलजेब्रिक फंक्शन। आपको सेकंड कर दो, फर्स्ट मानिए tan इनवर्स x को, सेकंड मानो आप 1 को, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x और 1 का dx माइनस के d अपॉन में dx, यहाँ पर आपकी वैल्यू tan इनवर्स x, और यहाँ पर आपको 1 का करना है, और ये भी आपकी वैल्यू dx के बराबर, ठीक। और एक बार इस कंप्लीट का भी आपको dx करना होता है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन x माइनस में इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2, और यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन सिंपल x के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को t मानना है, और तब जाके ऊपर वाली जो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, t इक्वल्स टू 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर, यहाँ पर आपके लिए dt अपॉन में dx बराबर में, यहाँ पर आपकी वैल्यू जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x के बराबर, यहाँ लिख सकते हैं dt अपॉन में 2x बराबर आपके लिए यहाँ पर किसके, dx के बराबर। तो अब आपको जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, और इन वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कलर चेंज करके, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है नेक्स्ट में हो जाएगी आपकी वैल्यू किसके बराबर, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2x, ठीक। और प्रीवियस में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, इसको जब हमने t मान लिया,
तो ये आपकी वैल्यू थी यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन में t और यहाँ पर x और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर dt अपॉन में 2x के बराबर। ठीक, x से x कैंसिल और यहाँ पर आपको 1 अपॉन t का करना है केवल। तो ये आपकी वैल्यू है log tan इनवर्स x इंटू x माइनस में 1 अपॉन 2 को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर 1 अपॉन t का आप दोबारा से इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan x इंटू एक्स माइनस में 1/2, यहाँ पर आपके लिए log t के बराबर। ठीक, प्लस में आप कांस्टेंट c मान लीजिए। अब t की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए बस और वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस के 1/2, यहाँ पर आपके लिए log के बराबर और जो t की वैल्यू है वो आपने मानी है 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ रख दीजिए 1 प्लस में x की पावर 2 प्लस में c और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए आज हमारे इसी में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके जो क्वेश्चन है सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर SMS कर दीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।